अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, आज के गपशप प्रोग्राम में बात करेंगे एशिया की। वहाँ से एक वाक़या हमें मिला है और ये मैं बताऊँ आपको कि जो पुलिस होती है वो किसी भी मुल्क की होती है, उनके साथ ऐसे लोग भी काम कर रहे होते हैं जो पुलिस वाले तो नहीं होते, सिर्फ उन्होंने इतला देनी होती है। उनकी ड्यूटी पुलिस वाले लगा देते हैं कि इस बंदे का पीछा करो, ये क्या करता है, ये कहाँ जाता है, कहाँ से आता है। इसी तरह पुलिस को इतला मिली कि एक घर में मुख्तलिफ लोग आ जा रहे हैं, तो फिर पुलिस ने वहाँ एक दो लोगों की ड्यूटी लगाई और इनको बाकायदा तौर पर पुलिस का महकमा कुछ ना कुछ पैसे भी देते हैं। और ये जनाब फिर पीछा किया गया और वहाँ पे काफ़ी देर तक वो लोग देखते रहे कि कौन आ रहा है कौन जा रहा है। तो पता चला कि जवान लड़कियाँ जो हैं वो वहाँ पे आती हैं और ऐसा हुआ कि फिर वहाँ पे और मर्द भी आ रहे थे। जब पास से पुलिस ने अपने तौर पे सिविल में लोगों से पूछा तो कोई भी ये बताने के लिए तैयार नहीं था कि यहाँ पे क्या हो रहा है। पता सबको था कि कुछ ना कुछ गड़बड़ है। एक दिन फिर पुलिस वाला जो है वो सिविल में गया और जब वो अंदर देखा उसने तो वहाँ पे बाकायदा तौर पर एक गलत काम किया जा रहा था जो लड़कियों से भी करवाया जा रहा था और बेशुमार मर्द सारा दिन वहाँ पे आते थे। फिर एक दिन पुलिस ने वहाँ पे छापा मारा तो नौजवान लड़कियाँ वहाँ से गिरफ्तार की गई, मर्द भी किए गए। अब जब उनसे लड़कियों से पूछा गया तो वो पता चला कि ये स्कूल और कॉलेज की लड़कियाँ। और अब वो लड़कियों को एक परेशानी ये बनी हुई थी कि हमारे वालिदैन को ना बताइएगा, हमारा जो मोहल्ला है या हमारा इलाका है उन लोगों को अगर ये खबर मिल गई तो हमारा उन मोहल्लों में रहना मुश्किल हो जाएगा, क्योंकि वो ये काम पैसों के लिए कर रही थी। और फिर पुलिस वाले ने उससे पूछा, जो ऑफिसर था, लड़कियों से कि आप यहाँ तक पहुँची कैसे। उन्होंने कहा कि ऐसे हमें किसी बंदे ने ये लालच दी थी कि आपको ऐसा काम दिया जाएगा जिसमें आप अच्छे पैसे बना सकते हैं। तो पहले एक लड़की आई और इसी तरह दूसरी लड़की आई, तीसरी लड़की आई और फिर जो स्कूल और कॉलेज की लड़कियां पता नहीं वहाँ पे कितनी गलत काम के लिए आती थी। और जो वो अड्डा चला रही थी वो एक औरत थी। जब उससे पूछा गया तो उसने कहा कि मेरे पे आप जो मर्जी सजा दें लेकिन लड़कियों को छोड़ दें, इनका कोई कसूर नहीं। खैर उन लड़कियों पर भी मुकदमा दर्ज हुआ। उन्होंने पुलिस वाले ने कहा कि अगर आज पता नहीं चलेगा कल तो पता चलेगा आपके वालिदैन को कि आप करती क्या है। आप तो घर से आती थी स्कूल कॉलेज के लिए, यूनिवर्सिटी के लिए, और आके गलत काम आप करती थी। इस तरह ये जो केस है वो बाकायदा तौर पर पुलिस ने उनके वालिदैन को भी बताया और मुकदमा दर्ज किया गया। बाद में ज़मानतें हुई, रिहाई हुई, लेकिन केस चल रहा। जब इसको थोड़ा वसी किया गया तो ये पता चला कि ये काफ़ी अरसे से यहाँ पे इस तरह का काम हो रहा है। मोहल्ले वाले इस वजह से खामोश थे कि पीछे बड़े बड़े लोगों का हाथ था और बड़े बड़े लोग भी वहाँ पे आते थे और उसमें ऐसे ऐसे ऑफिसर भी थे, ऐसे ऐसे लोग भी थे कि जिनके साथ कोई आम गरीब आदमी जो है वो ये अपना झगड़ा करना, वैसे ही उसकी मौत थी। अगर कुछ लोगों ने ये बताया कि हमने इस तरफ तवज्जो दिलवाई भी तो हमारे ऊपर भी तशद्दुद किया गया, हमने पुलिस के पास रिपोर्ट भी दर्ज नहीं कराई। इस तरह ये बिज़नेस वहाँ पे चल रहे होते हैं हमारे एशिया के जो ममालिक हैं। अब सवाल ये पैदा होता है कि ये लड़कियां वहाँ पे क्यों पहुँची,
ये ज़रूरी नहीं, इसमें मैं आपको बता दूं कि ये सब गरीब घराने की थी। अच्छे घराने भी थे जो बहुत अमीर तो नहीं थे, मगर इज्जत की ज़िंदगी गुजारी जा सकती। फिर थोड़ा सा जब इसको वसी किया गया तो कुछ लड़कियों ने कहा कि हम इस काम से निकलना चाहती थी, मगर जब हम इस काम में पड़ गई तो फिर हमारे पास वापसी का रास्ता नहीं था, क्योंकि हमारी कुछ ऐसी वीडियो बनाई गई जो हमें ब्लैकमेल किया जाता था। लेकिन इन लड़कियों को वो पैसे देते थे। अगर 4,000 रुपये किसी से लेते थे तो 1,500 रुपये इनको देते थे। नाजरीन, ये वाकया मैं इसलिए आपको सुना रहा हूँ कि ठीक है, हमारे ममालिक में जो एशिया के हैं वहाँ पे गुर्बत है, मगर जो बच्चे हैं उनको इन चीज़ों का ख्याल कम से कम, अगर यूनिवर्सिटी में जाके भी इनको या कॉलेज में जाके भी इस चीज़ की तमीज़ नहीं आई कि एक अच्छा काम कौन सा, एक बुरा काम कौन सा है, तो फिर उस तलीम का भी कोई फ़ायदा नहीं। मुकम्मल तौर पर इन लड़कियों की जो ज़िंदगियाँ बर्बाद हो चुकी हैं, और उनको फिर वही मसला बना के मोहल्ले वालों ने भी कहा कि हाँ, आप हमारे मोहल्ले में नहीं रह सकते, बेस बदल के दूसरे कई इलाकों में भी ये ज़िंदगी गुजार रही हैं। आए दिन हमारे ममालिक में इस तरह के वाक़यात में इजाफा हो रहा है। जो लोग ये लड़कियां लेके आते हैं उनमें ख़वातीन भी शामिल हैं, मर्द भी शामिल हैं। और जब उन लड़कियों से पूछा गया कि चलें आप तो आ गई, तो दूसरी कैसे लड़की यहाँ पहुँची, तो उन्होंने कहा हमें लालच दिया गया था कि जो भी लड़की आप इस काम के लिए लेके आएंगे उसको जो पेमेंट होगी उसमें से कुछ पेमेंट आपको दी जाएगी, जिस तरह जिसे आप कमीशन कह सकते हैं। और इसी लालच में इन लड़कियों ने यह भी ना देखा कि हमारी ज़िंदगी बर्बाद हो चुकी है, तो और लड़कियों की हम ज़िंदगी भी बर्बाद क्यों करें। आप देख ले, ठीक है, आज इंसान, मैं अपने तौर पे अब आपको बताया था कि ज़रूरियात बहुत बढ़ चुकी इंसानों की, ख्वाहिशें बहुत ज़्यादा हैं। जब दूसरे लोगों की तरफ देखते हैं तो दिल चाहता है कि अपने हमारे पास भी ये चीज़ें हों, हम भी अमीर हो जाएं, और ख्वाब तो हर कोई देखता है, मगर इसका ये मतलब नहीं कि आप गलत रास्ते पे चल पड़े। ज़रा गौर कीजिए कि जो जिस रास्ते पे ये लड़कियां चलती हैं उनके पास बाकी की ज़िंदगी गुजारने के लिए हमारे माशरे में बड़ी मुश्किल जगह हो जाती है। लेकिन लोगों का कहना है कि ये काम इतना बढ़ चुका है कि अब किसी को किसी से शर्म नहीं आती, और बड़े बड़े जो एरिया हैं एशिया में, हमारे ममालिक में, वो वहाँ पे घरों पे भी ये काम होता है। अमीर लोगों में भी हो रहा है, गरीब लोग जो हैं उनको इस्तेमाल किया जाता है, उनकी बच्चियों को इस्तेमाल किया जाता है। अमीरों के याशी के अड्डे अमीर लोगों ने ऐसे एरिया में बनाए हो जहाँ ना तो पुलिस आती है, ना ही कोई कानून हरकत में आके उन पे ऐसे मुकदमात बनाता है। अगर कोई ऐसा मसला बन भी जाए तो पुलिस वाले पहले उनको इतला दे देते हैं और फिर वो गायब हो जाते हैं, क्योंकि इसमें ये भी पता चला है कि ये जो रकम होती है इसमें कुछ हिस्सा ऊपर भी जाता है और सब मिलकर ये खाते हैं। मैं सिर्फ आप लोगों को ये बताने के लिए ये प्रोग्राम कर रहा हूँ कि जो बच्चे हैं, एक तो उनके पे नज़र रखनी चाहिए, और दूसरा ये है कि हमारे जो माशरे में जो लोग शराफत की चादर ओढ़े हुए हैं वो इसमें मुलव्वस है, उन्हें भी शर्म आनी चाहिए। अगर उनकी अपनी बच्चियाँ इन कामों में लगेंगी तो फिर वो क्या सोचेंगी। आज लोगों की बच्चियों को वो बर्बाद कर रहे हैं, तो कल अगर आपकी बच्ची वहाँ पहुँच जाए तो फिर आप क्या करेंगे, ये एक सवाल है। तो ऐसे लोग जो ये काम करते हैं उन्हें उस माशरे का ख्याल करना चाहिए, उन लोगों का ख्याल करना चाहिए, उन गरीब लोगों का ख्याल करना चाहिए जिनको लालच दे के आप वक्ती तौर पर तो इस्तेमाल कर लेते, मगर उनकी ज़िंदगी जो आती है वो बर्बाद हो जाती है। नाज़रीन, हमारे प्रोग्रामों का मकसद ये होता है कि कोई ना कोई नसीहत, कोई ना कोई ऐसी बात आपके लिए लेके आए जिससे आप कुछ सीख सके, जिससे हमारे माशरे में कोई तब्दीली आ सके। कोशिश करनी चाहिए, यानी कि
मायूस होना चाहिए। शायद एक आधा बंदा या चंद आध लोग भी हमारा प्रोग्राम सुन के उनको कुछ शर्म आ जाए। हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। मिलेंगे अगले प्रोग्राम में। अपना ख्याल रखें। जुड़े रहें नाइमरोज टीवी इंटरनेशनल के साथ।